आपको पता है कि आपको पेट में दुख रहा है तो आप ठीक है, डॉक्टर को नहीं पता तो नहीं पता चला तो आप डॉक्टर को बताओ भाई मेरे को पेट में दुख रहा है, तू ढंग की दवा दे दे। अरे सर जी, आपने बता दिया पेट में दर्द है, लेकिन आपको पेट दर्द की झूठी गोली भी दे देते हैं। कई बार ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है ना, लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। वो फर्स्ट टाइम कार ले रहे होते हैं, ये वाली चीजें हो जाती है तो उनको पता ही नहीं होता कि दिक्कत कहाँ पर है। और वो गाड़ी यानी ऑलमोस्ट ऐसा समझिए ना आप, वो फेंडर पूरा चीरते हुए, बोनेट चीरते हुए कांच तक आ गई थी। अच्छा हाँ, ये थी गाड़ी इसलिए मैं बच गया, नहीं तो अगर दूसरी कोई यहाँ हल्की ब्रांड की गाड़ी होती तो डेफिनेटली वो ड्राइवर तक भी आ जाता। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि एक जो टिगोर मैनुअल का जो ओनर है वो ऑटोमेटिक चलाएगा। यार तो टिगोर वाली वीडियो में हमेशा मुझे क्यों फंसाता साथ में? फंसाता इसलिए क्योंकि एक एक्चुअल तूने भी 70,000 के आसपास चला ली। 64 है। हाँ, तो 64 और 70 में कितना फर्क हो गया? 6,000 का। 6,000 का हो गया। और ये जो है ये है 72,000 के आसपास चल चुकी है। ठीक है, तो लगभग सेम सी चली हुई गाड़ियां हैं दोनों। तो ये बताएगा कि आपको ये ऑटोमेटिक के अंदर कैसी चलती है। परेश भाई, आपकी गाड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। और साथ साथ जो है वो आप भी अपने जो है इनपुट देते रहना कि भैया क्या चीज है, कैसी आपको गाड़ी लगी है और कब खरीदी थी वैसे, तो ये बताओ। 18 नवंबर 2017। यस 17 में ना? यस सर। तूने भी 17 में ली थी? मैंने और कहीं ना कहीं रविंद्र सर ने ली थी, उसके बाद मुझे ये गाड़ी क्लिक हुई थी। अच्छा। और ये यानी बाय चांस आ गई थी सर। मैं तो टियागो बुक करने जा रहा था और ये बुक करके आ गया था। मेरे पास एक्चुअली पहले अल्टो थी, तो अल्टो चला चला के मैं बहुत थक गया था और बोर हो गया था। उसके एक दो थोड़े बहुत एक्सीडेंट्स हो गए थे, तो दिल से उतरती है ना गाड़ी, तो उतर गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सब गाड़ियाँ ढूंढ रहा था, मैं कौन सी लूँ, क्या लूँ, ये लूँ। मैं बलिनो जा रहा था। अच्छा। और मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे ऑटोमेटिक लेनी है। अच्छा, ये बताओ यार, ये एवरेज कितना देती है? सर सिटी में ड्राइविंग के ऊपर है। मैं बहुत रफली चलाऊंगा तो 12, और प्यार से चलाऊंगा, ट्रैफिक वैफिक नहीं होगा तो 15 तक दे देती है। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ ना, ये 2000 से नीचे तो चेंज ही नहीं कर रही है। सर उसकी एक मतलब ऑटोमेटिक में एक ट्रिक है चलाने की। उसको छोड़ दो। यस सर, यस, पेडल को छोड़ दो। और ये ट्रिक मुझे भी पहले नहीं पता थी। ये हमारे एक सर्विस सेंटर के एडवाइजर है जिनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप है अभी भी, उन्होंने मुझे ट्रिक्स बताई है। और अभी क्या है, मैंने भी इतना 3 साल में 72,000 चला ली है, तो सर मुझे भी आइडिया आ गया है कि गाड़ी में से एवरेज कैसे निकालते हैं। ये बताओ कि यार 72,000 किलोमीटर चल चुकी है जी। सर्दी गर्मी 2-3 बार इसने देख ली है जी। जब भी मौसम चेंज होता है तो प्लास्टिक से आवाज आती है? नहीं सर, प्लास्टिक से ऐसी आवाज नहीं आती है। पर आप मतलब वो मौसम का है या क्या है, मेरे को एवरी 7-8 हजार किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं दरवाजों में से थोड़ी बहुत ये बहुत आवाज आने लगती है। तो वही मेरे को सर्विस सेंटर में जाके बोलना पड़ता है, सर प्लीज इसके पाने कस दीजिए, आवाज आ रही है, नहीं तो मैं गाड़ी बेच दूंगा, टाटा की लूंगा ही नहीं। दूसरी बार ऐसा दड़ा के आता हूँ तो वो लोग ढीला होता क्या है सर, कहीं ना कहीं ये दरवाजों में से आवाज आती है। जैसे ये हैंडल्स हैं, नट वगैरह हैं। आज बड़ौदा के रोड इतने अच्छे नहीं है, मेरी ड्राइविंग भी थोड़ी रफ है, पर ऐसे जनरली कोई मुझे इशू नहीं है। परेश भाई, कहते हैं जो टिगोर है वो टायर फाड़ गाड़ी है, तो आपके कितने फटे? रह गई और मेरी भी फट्टे बच गई। तभी मैं यानी 2 बार मेरे इसमें मेजर एक्सीडेंट हो चुके थे। अच्छा। तो उसमें मेरे को पता चल गया, अगर वो टिगोर के अलावा दूसरी कोई गाड़ी होती ना सर, तो डेफिनेटली शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, या तो मेरे पास ये गाड़ी नहीं होती, और मैं सही सलामत तो नहीं होता। और एक बार मैंने इसमें रिवर भी क्रॉस की है अच्छी खासी, अभी रिसेंटली। तैरती है ये गाड़ी? हाँ, तैरती भी है? तैरी तो नहीं है, पर डूबने से बचा लिया है। अच्छा। निकाल लिया है। ओके। अच्छा, तो आप कह रहे थे बलिनो लेने के लिए भी गए थे, मतलब कि बलिनो थी आपके दिमाग में, तो फिर क्या रहा? मैं अल्टो के बाद सर मैंने बजट नहीं रखा था दिमाग में कुछ भी। मुझे गाड़ी अच्छी चाहिए थी, और मेरे पास एक दिमाग में ये था कि मुझे टॉप मॉडल चाहिए। टॉप मॉडल के साथ साथ ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आने चाहिए कि मेरे को बाहर से 1 रुपए का गाड़ी में सीट कवर्स या इसके अलावा एसेसरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी में खर्चा नहीं करना है। तो बलिनो दिमाग में थी क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंडिंग थी
और मारुति भी दिमाग में बैठी हुई थी, रीसेल सर्विस ये वो, क्योंकि मैं कार फ्रीक नहीं था, मुझे नहीं पता था, कार्स का नॉलेज ही नहीं था सर। मेरे को ऑटोमेटिक लेनी थी, बोलिनो काफी अच्छी लगी ऑटोमेटिक में, पर सर वो आउट ऑफ बजट जा रही थी, क्योंकि उसका टॉप मॉडल मेरे को 10.5 लाख के आजू बाजू बड़ौदा में पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात उसमें वेटिंग थी सर 4 महीने। फिर मैं जा रहा था इग्निस पे, पर इग्निस मेरे को बोल रहे थे सर ये मिनी कूपर है, मिनी कूपर है, ले लो ले लो। तो वो भी नहीं लिया मैंने। फिर सिलेरियो पे गया मैं, पर सिलेरियो टियागो का मैंने टेस्ट ड्राइव किया। तो वो टेस्ट ड्राइव में जो मतलब ये जो थर्ड आवाज बोलते हैं ना लोग टाटा की गाड़ी में दरवाजा बंद करने में, तो जो मेरे को दोनों में कॉन्फिडेंस मिला, एक वो चलाने में जो मेरे को टियागो में मिला वो सिलेरियो में नहीं दिखा। म्यूजिक सिस्टम सर, मैं गानों का मुझे बहुत ज्यादा ही शौक है, मैं स्लो वॉल्यूम पे भी सुनता हूँ, फुल पे भी सुनता हूँ। उसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स थे, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, टियागो, तो मतलब ऑलमोस्ट टियागो डन थी। मैं जिस दिन सर जा रहा हूँ उस दिन इंटरनेट पे सर मैंने पॉपअप पढ़ा कि टिगोर AMT में लॉन्च हुई है। अरे वाह, चलो बढ़िया है। मैं गया शोरूम में, मैं सब छोड़ो, मैंने डिफरेंस चेक किया, 70,000 रुपीज का सर उस टाइम पे डिफरेंस था। ये गाड़ी मुझे 7,04,000 में ऑन रोड पड़ी। तो मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे AMT होती तो मैं भी ले लेता। और ये बताइए कि रनिंग इतनी ज्यादा है आपकी, तो आपने ये नहीं सोचा कि डीजल गाड़ी ले लूं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर उस टाइम पे पहली बात मुझे नॉलेज नहीं था डीजल पेट्रोल और कार्स का इतना। मुझे खाली एक ही कॉन्सेप्ट था, मेरे जो प्रोफेशनल है जो मैं काम करता हूँ वो हिसाब से मुझे बूट पे अच्छा चाहिए था। और गाड़ी मेरे को एक चीज थी, 4 सिलेंडर में जाना है, 1000 या 1200 लीटर का मुझे इंजन चाहिए, क्योंकि 800 सीसी अंडर पावर है ये मुझे पता चल गया था। तो मुझे एक वो चीज थी, और मेरे को उसके बाद फिर लॉन्ग टाइम के लिए कार भी रखनी थी, तो वो हिसाब से। और ये मेरे सारे वो क्या बोलते हैं क्राइटेरिया मैच कर रही थी। अच्छा, अब मैं तेरे पे आता हूँ कि तू मैनुअल चलाता है, ऑटोमेटिक चला रहा है, कि कितना जो है वो फील हो रहा है तेरे को अंदर चलाने में, कौन सी ज्यादा सही है? मैंने गियर डाल के एक्सीलेटर दबा रखा है, बस वही फीलिंग आ रही है। गियर शिफ्टिंग वगैरह, हाँ, बस थोड़ा सा एक्सीलेट करूंगा तो रिस्पांस थोड़ा सा कम मिलेगा, 1-8 सेकंड का, वो चीज़ तो रहती है ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल में। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यार गाड़ी तो आपकी बिल्कुल सही चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, तो कभी सर्विस से रिलेटेड टाटा से रिलेटेड कोई इशू आपने कभी फेस किए हैं? सर टाटा से जैसे मैंने आपको बताया सर्विस रिलेटेड इशू नहीं हुआ है मेरे को। जैसे फर्स्ट टाइम मैं गया था टाटा में तो फर्स्ट तो 1-2 सर्विस फ्री होती है, पर फिर 1-2 बार रिलेशन बन गया उनके एडवाइजर से, उनके पास अभी भी मेरे साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट से बात होती है। पर सर मेरा एक्सीडेंट के टाइम पे जब मैंने क्लेम किया था ना सर, तभी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ख़राब था, दोनों बार ही ख़राब था। गाड़ी लेते ही 3 या 4 महीने में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो मैंने क्लेम करने रखी थी, 20 दिन में मुझे गाड़ी मिली थी, और ऑन पेपर गाड़ी उन लोगों के पास खाली 6 से 7 दिन थी। तो आपको ज्यादा चोट वगैरह नहीं आई आपको? नहीं सर, मैं दोनों टाइम सेफ था। फर्स्ट टाइम में तो सर यानी खड़ी गाड़ी में ट्रक वाले ने डाल दी थी। अच्छा। और सेकंड टाइम पे सर मैं हाईवे पे था, एक्सप्रेस वे पे था, बड़ौदा अहमदाबाद। मैं गलती मेरी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसमें सर, तो मैं रॉन्ग साइड मतलब लास्ट लेन में चला रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो सर एक जुनून होता था कि हम बहुत फास्ट चलते थे कि भाई फास्ट चलानी है, फास्ट चलानी है। आपने ठोकी किसमें गाड़ी? ट्रक में डाल दी थी सर। ट्रक में डाल? दूसरी बार ट्रक में डाल दी थी मैंने सीधा। और वो गाड़ी यानी ऑलमोस्ट ऐसा समझिए ना आप, वो फेंडर पूरा चीरते हुए, बोनेट चीरते हुए कांच तक आ गई थी। अच्छा। पर वो उसी टाइम पे इसी का मुझे वो एक बेनिफिट लगा कि ये थी गाड़ी इसलिए मैं बच गया, नहीं तो अगर दूसरी कोई या हल्की ब्रांड की गाड़ी होती तो डेफिनेटली वो ड्राइवर तक भी आ जाता। और वो गाड़ी में उस टाइम पे मेरी वाइफ थी, मेरा सन था, मेरी सिस्टर थी, उसका एयरबैग वगैरह खुले थे? नहीं सर, नहीं खुले थे, वो थोड़ा साइड इम्पैक्ट था। अच्छा। हेडलाइट के ऊपर से इम्पैक्ट आया था उसका। अच्छा, ये बताओ कि सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है आपका पेड सर्विस में? सर पेड सर्विस जैसे इसकी टिगोर की होती है एवरी 7,500 रुपये, जो महीनों जाते हो आप उसको? यस। बहुत प्यार है सर, बोलता हूँ गाड़ी से। गाड़ी नहीं है मेरी, ये मतलब दूसरी बीवी है सर। क्या बात। तो जाता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दो शादियां करना जुर्म है सर, ये बार वाली है।
चलो अभी मैं चलाता हूँ और तू इधर आ। कितना खर्चा आता है? सर पेड सर्विस में ऑन एन एवरेज में 4-5 हजार से ज्यादा नहीं दिया, 4,000 से तो ज्यादा कभी पे नहीं किया दोनों का मिला के। और ये अलाइनमेंट वगैरह कहाँ करवा? वो मैं सर बाहर करवा लेता हूँ। तो टायर वगैरह चेंज हुए हैं अभी? हाँ सर, मैंने ये जस्ट लॉकडाउन से 15 दिन पहले ही चेंज करवाए थे। एग्जैक्ट 55,000 60,000 पे करवाए थे। यस। मतलब इस गाड़ी में टायर वगैरह नहीं फटे थे आपके? हाँ नहीं सर, हम प्यार से चलाते हैं। के अलावा कोई ऑटोमेटिक चलाई? इससे पहले जब मतलब मेरा ऑटोमेटिक लेने पे जब डिसीजन हुआ था कि नहीं यार ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक ही लेनी चाहिए, वो सिलेरियो से ही आया था। और इसके अलावा अभी भी रेगुलर मैंने लास्ट टू लास्ट चलाई है सेंट्रो न्यू AMT। सेंट्रो वगैरह कैसी लगी आपको? मतलब सर उनका AMT काफी रिफाइन है, पता नहीं चलता है। रीजन सर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले वो उनको बताने वाले हो, तो मुझे वो चीज़ से कंप्लेन नहीं है टाटा से कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास सिंगल ड्राइव मोड है, मेरे पास 2 ड्राइव मोड है। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में डाल दूंगा तो मेरी भी रिफाइंड है AMT। वैसे 72,000 चलने के बाद तेरे को कैसा फील हो रहा है? कुछ चलने में थोड़ा सा कुछ ऐसा दबाव, परेशानी इस टाइप से कुछ? नहीं, ना कोई दबाव ना कोई परेशानी, ऐसा तो मेरे को कोई फील नहीं हो रहा। ठीक है, बल्कि बस यही है कि तेरे वाली से रिस्पॉन्स हल्का सा कम है, बस दैट्स इट। 1-2 चीज़ मुझे इसमें कमी लगती है सर टॉप मॉडल से, जो इन लोगों ने बाद में निकाली, जो मेरे को 6-7 महीने के बाद दुख हुआ। एक टच स्क्रीन और एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सर AC का, वो लुक सर अलग ही हो जाता है सामने आप देखोगे डैशबोर्ड पे। तो कितनी लंबी ड्राइव करी है आपने इसमें? कितने दूर तक गए हो? मतलब सर बड़ौदा टू महाबलेश्वर गया हूँ मैं। कितना किलोमीटर होगा? ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है सर। यार दोस्तों, पता है क्या, जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर नो डाउट, इससे रिफाइन इंजन वगैरह है मार्केट के अंदर और भी अवेलेबल है, लेकिन ये पैसा वसूल कब हो जाती है? जब इन्होंने 2 बार ठोक दी गाड़ी को, और इन ये कह रहे हैं कि अगर कोई और गाड़ी होती तो शायद इनको ज़्यादा चोट लग सकती थी वो दौरान। तो उस टाइम पे इस टाइप की गाड़ी जो है वो काम आती है आपके। सेफ होना गाड़ी बहुत ज़रूरी है, सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है कि पता नहीं कब चीज़ हो जाए, क्या चीज़ हो जाए। इतना जो 72,000 किलोमीटर आपने चलाया है, ये सिटी में ज़्यादा चलती है या फिर हाईवे? नहीं सर, मल्टीपल है, मतलब सिटी में तो डेली यूज है ही है, पर आप ऐसा समझिए 50-50 का रेशियो है। आपको कभी CNG का ख्याल नहीं आया? 1-2 बार आया है, पर सर चीज़ वही है, जहाँ तक मैंने CNG का सुना है कि कुछ लाख या कुछ टाइम के किलोमीटर के बाद इंजन को उसको वो नुकसान दे देता है और आपका बूट स्पेस खा जाएगा। और जैसे मैं आपको बताऊं कि इसका बूट जो 420 लीटर का है ऑलमोस्ट, और जो इसमें जो हैचेस नहीं है, तो मैं इसको दिल से यूज करता हूँ सर। पूरा यूज कर रहे हैं दिल से सर, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा अभी। देखिए, इनको कोई टाटा की सर्विस से कोई शिकायत नहीं है मेरे ख्याल से तो। सर मतलब इनिशियल स्टेजेस पे थी, जैसे मैंने कहा, पर मैंने मेरा कंसर्न रेज किया तो उन लोगों ने मेरे को नहीं सेटिस्फाई किया। जो डीलर से मैंने कार परचेज की थी, मेरे को वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए। फिर लकीली 1-1.5 साल में नया डीलर ओपन हुआ, तो मैं उसके पास जाना चालू किया, तो वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देता है अभी भी, तो मैं अभी रेगुलर उसके पास ही जाता हूँ। चलो, आपकी किस्मत बढ़िया थी कि नया डीलर ओपन हो गया। नहीं तो सर मैं तो वैसे भी कार यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर भरूच के पास भी एक अच्छी डीलरशिप है, वहाँ लेके जाता सर्विस के लिए। मैंने मेरे फ्रेंड से भी बात करके रखी, पर मुझे कार नहीं निकालनी थी। इवन मैं अहमदाबाद जाने के लिए तैयार था इसको सर्विस करवाने के लिए। अच्छा, पर मेरे को कार नहीं निकालनी है सर। अभी क्या है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, पर वो प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए लोग अगर ये वो करते हैं तो उतने ही प्रोफेशनल, उतने अच्छे होने चाहिए एक्चुअली। अभी जैसे सर टाटा के जैसे ऑथोराइज, मतलब जो टाटा ने खुद ने सर्विस सेंटर खोले हैं, बॉम्बे में 1-2 हैं, वो डायरेक्ट टाटा हैंडल करती है। तो वो शोरूम्स की मैंने इतनी तारीफ सुनी है, तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ टाटा एटलीस्ट हर स्टेट में या हर रीजन में एक ऐसा शोरूम खोल दे जिससे सिर्फ टाटा ही हैंडल करे डायरेक्टली, कोई बीच में थर्ड पार्टी ना हो, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि सर ये जो क्या है, लोकल सर्विस सेंटर्स वाले और पूरी सिटी में, और उनको भी पता है ओवरऑल भाई हम ही हैं, तो वो खुद की मनमानी भी करते हैं। जैसे 2-3 बार जो 2 बार एक्सीडेंट्स हुआ, दोनों बार एक्सीडेंट्स में मैं पेंट जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रोडक्ट को लेते हो या इनफैक्ट टाटा का भी लेते हो, तो यार सर्विस से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है भाई वो। सर किस्मत के ऊपर भी डिपेंड है, और मतलब अगर आपका कंसर्न राइट वे में सर्विस सेंटर के साथ हैंडल करोगे, आपको पता है
कि आपको पेट में दुख रहा है, तो आप ठीक है, डॉक्टर को नहीं पता तो नहीं पता चला तो आप डॉक्टर को बताओ भाई मेरे को पेट में दुख रहा है, तो ढंग की दवा दे दे। तो चीज वही है सर, मतलब कार में ये चीज खराब है, मेरे को पता चल गई है भाई। अरे सर जी, आपने बता दिया पेट में दर्द है, लेकिन आपको पेट दर्द की झूठी गोली भी दे देते हैं कई बार कि लो जी पेट दर्द से ठीक हो जाएगा। ऐसे हमने आगे हाँ ऐसे हमने लोग देखे हैं। हाँ ठीक है, ऐसा यस अग्री सर। और कई बार ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है ना, लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, वो फर्स्ट टाइम कार ले रहे होते हैं, ये वाली चीजें हो जाती है तो उनको पता ही नहीं होता कि दिक्कत कहाँ पर है, यस वो किस वजह से दिक्कत आ रही है। जैसे ये मेरे साथ एक हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये टाटा को भी मतलब वो सर्विस सेंटर में भी पता चल गया होगा, पर उन लोगों ने मुझे बताया नहीं जो चीज मुझे गलत लगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं अल्टो से आया था और ये मेरी सेकंड कार है सर, भाई जा रहा है आगे, भाई जा रहा है सर। अच्छा मैं सोचा कि आपका ब्रदर जा रहा है। मैं तो सर ये भाई है, टियागो इसका छोटा भाई है, नेक्सॉन मम्मी है, अच्छा, और अपनी हैरियर पापा है, ये पापा खड़े हैं। और दादा अपने ये अच्छा, आप एक्सा। ऐसे सोचते हुए चलते हो क्या अगर आपको दिखा? अरे हाँ सर, मैं तो एक और भाई खड़ा है। अरे, और सर मैं तो सीरियसली सर, ऐसे कोई भी जाता है, टाटा टिगोर दिख गई सर, खाली टिगोर दिख जाए, विंडो रोल डाउन करके बाइक के साथ। और सर 6 महीने तक तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपको भी पता है सर, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ओनर्स ग्रुप है टिगोर का। सर मैं तो टिगोर दिखे रोकता था सर उसको, भाई साहब ये नंबर पे मैसेज करिए, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको कुछ भी कंसर्न हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम सॉल्व करके देते हैं। मैं एज ए फैमिली, मेरे को मतलब अच्छा लगता है सर खुद की गाड़ी देख के, क्योंकि सर दूसरी सब गाड़ियां तो देखो कच्चे की जैसी है, हमारी ज्यादा बिकनी चाहिए, बिकती नहीं है, बात अलग है कि चलो अपने जैसे बंदे और भी हैं। हाँ। मेरे को कार का इतना नॉलेज नहीं, ये कार मैंने शोरूम से ली, निकला, चला रहा हूँ। अभी गाड़ी के जंपर में से, ड्राइवर साइड में से ठक ठक करके आवाज आ रहा है, टक टक, जितनी बार खड्डे में जा रही है, तो मुझे लगा बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में ऐसा आवाज आता होगा। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मेरे रेगुलर कार वॉश जहाँ देता हूँ मैं, बोले परेश भाई आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। बोला सर क्या प्रॉब्लम है? बोले सर वो आपका ड्राइवर साइड का जंपर है ना, वो आवाज कर रहा है। मतलब यार वो तो मैंने पहले दिन से ली तब से। बोले नहीं तो वो तो खराब ही है, आप चेंज करवा लो सस्पेंशन। बोला अच्छा ऐसा। मैं सर्विस सेंटर में गया, मैंने उनको ये कंसर्न बताया, बोला तो वो लोग टेस्ट ड्राइव करके आए, हाँ सर प्रॉब्लम है। बोला तो है भाई वारंटी में कर दो। हाँ सर कर। फिर सर वो मुझे बता रहे हैं कि सर खड्डे में चली गई होगी, आपने जोर से ये कर दी होगी, और उससे पहले सर 2 बार फ्री सर्विस हो चुकी है गाड़ी की। अच्छा, तब उन्होंने वो तभी उनको नहीं पता चला ये कि भाई सर की, यानी जब तक तुमको बंदा बताएगा नहीं कि भाई तकलीफ है, तब तक तुम बोलोगे नहीं। ये गलत चीज लगी मेरे को उस टाइम पे वो सर्विस सेंटर की, यार उनको सामने से बताना चाहिए। वही बात है यार, घुमा फिरा करके वही सारी चीजें आती है। प्रोडक्ट बढ़िया है लेकिन सर्विस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, वो आपकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं लोकल ऑडियंस को बोलना चाहूंगा जो गुजरात बड़ौदा के आजू बाजू से देख रहे हैं, आप लोग एसपी टाटा में से सर्विस करवाइए। अच्छा, वो लोग आपको अच्छे से रास्ता करके देंगे हर चीज का। आपने कितने बार करवा ली वहाँ पर सर्विस? मैंने ऐसा समझिए सर 40,000 के बाद 45 ऐसे वहाँ से ही करवाना चालू कर दिया। वैसे परेश भाई एक फुल टैंक में कितना किलोमीटर चलाते हो आप इसको? सर फुल टैंक में सिटी में मैं 400-420 चला लेता हूँ सिटी में, प्योर सिटी में। और अगर हाईवे पे हूँ फिर ड्राइविंग के मूड पे मैक्सिमम कितना चला? 750 लेके गया हूँ सर एक टैंक में। एक टाइम पे, वो भी महाबलेश्वर की ट्रिप में जो मैं मेरी हाईएस्ट थी। अच्छा, यानी मतलब... उस टाइम पे मैं ऐसे पट्टी कसम बांध के निकला था। गाड़ी मेरे को 80 से ऊपर नहीं लेके जानी, लाइट पेडल रखनी है, और 80, 90, और मेरे को पता था जहाँ स्लो बार है मेरे को एक्सीलेटर छोड़ना है। तो मैंने 750 की थी सर। मतलब यार ये तो टैंक टू टैंक में भी ये 25 प्लस का एवरेज निकाला था हैं? बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं कहेंगे फिर इस चीज के अंदर की, मैनुअल और इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी लगभग 750 ही निकाला था ना। खैर दोस्तों, ये था एक टिगोर का एक्सपीरियंस की ऑटोमेटिक कैसी चलती है और कितनी माइलेज निकालती है, और अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर जाते हो तो किन लिमिटेशंस के साथ आती है, परेश भाई ने बताया, साथ के साथ रवि ने भी अपने जो है विचार आपके साथ साझा करे। और वेल थैंक यू सो मच परेश भाई, आप इस गाड़ी को लेकर के आए हमारे पास में। और आप क्या चाहोगे कि ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें या क्या, या इसके बजाय कौन सी लें?
इसकी वजह सर मेरे को तो बोलना तो मैं यही चाहूँगा कि लोगों को टाटा को प्रेफर करना चाहिए। एक तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा सर सेफ्टी कंसर्न, अगर आपको खुद की फैमिली से प्यार है तो टाटा की कार लेनी चाहिए। इवन महिंद्रा की भी कार लेनी चाहिए, नो डाउट। मेरे को कहीं ना कहीं किया का लगता था कि किया भी लेनी चाहिए, किया अच्छा प्रोडक्ट है, पर उसके क्रैश टेस्ट आने के बाद सर वो भी गाड़ी मेरे दिल से उतर गई है। और डेफिनेटली फ्यूचर में मैं अगर कुछ अपग्रेड करूँगा, अभी तो दिमाग में एज अ बजट या कहीं ना कहीं नेक्सॉन टॉप मॉडल ही है मेरे, फिर उस टाइम पे कुछ हुआ तो डेफिनेटली मैं तो टाटा में ही जाना चाहूँगा। इसको कब तक रखने का प्लान है? इसको लंबा रखूंगा सर, 3.5 साल हो गए हैं, इच्छा है और लंबी रखने की। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और इसी मैसेज के साथ समाप्त करेंगे कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।